है और जांच एजेंसियां पहुंची हुई है। इसमें साथ ही एक एनुअल कार्गस का हमने जिक्र कर चुका है। वेस्ट 2016 एग्रीगेट नहीं है इनके पास, ये बहुत जरूरी होता है। पीपीई किट, ये जो व्यक्ति काम करते हैं, जो इस बॉयलर में चढ़ते हैं जहाँ पे हजारों डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, अगर एक बूंद पड़े तो गोली इस पार से उस पार नहीं निकलेगी, लेकिन एक बूंद पानी का आर से पार कर देगा। अब ये देखिए धूल उड़ाता हुआ, कचरा गिराता हुआ ये गाड़ी, और बिना बधी हुई गाड़ी। सोचिए एनजीटी के आदेशों की किस तरीके से उल्लंघन हो रही है। अंदर जांच एजेंसियां अंदर देखिए, अंदर देखिए कि गाड़ी में एंट्री हो रही है, गाड़ी बधी नहीं है, कचरा पन्नी मास्क नहीं लगाया है और कोई मास्क नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई कुछ नहीं, और खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। गेट के अंदर इनको प्रवेश दिया जा रहा है। देखिए आपकी आंखों के सामने 5 मिनट में आपके कितने घोटाले साबित हो रहे हैं। इसके साथ ही अगला मैं आपको बताऊंगा कि पीपीई किट, जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनको पीपीई किट देनी चाहिए, लेकिन किसी को पीपीई किट नहीं दी जाती है। बहुत सारे कर्मचारियों ये झुलस चुके हैं, तस्वीर भी लगातार आप देख रहे हैं। अगली बात करते हैं, लीचेड बाहर फेंका जाता है। जो यहाँ का लीचेड होता है, जो यहाँ पे तार निकलता है, उसकी एक व्यवस्था होती है कि उसको प्रोसेस किया जाता है, लेकिन लीचेड को बाहर से फेंका जाता है। वो आप नाली देखिएगा, पीछे मोटर के माध्यम से इनको बाहर निकाला जाता है, बगल में तलैया में मिलाया जाता है। ये लीचेड की व्यवस्था इसकी होनी चाहिए, जिसकी वजह से दमा, एलर्जी, सांस रोग, कई प्रकार की बीमारियां हो रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में जांच होनी चाहिए कि आसपास के एरिया में एयर क्वालिटी क्या है। जब से ये प्लांट चल रहा है उसकी जांच निकलनी चाहिए। फ्लाई ऐश की जांच होनी चाहिए। अंडरग्राउंड वाटर टेस्टिंग होनी चाहिए कि जो जमीन के स्तर का पानी है वो किस तरीके का है। रहवासी इलाका है, चारों तरफ आप देखेंगे कि रहवासी इलाका है। एनजीटी का साफ नियम है कि आसपास 1.5 किलोमीटर में रहवासी इलाका नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि 600 मीटर का अगर आदेश है तो वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन 20 मीटर से यहाँ पर पूरा रहवासी इलाका है। यानी कि एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, किस तरीके से इनको परमिशन मिली, ये बहुत बड़ा जांच का और घोटाले का एक विषय है। कर्मचारियों की सेफ्टी के लिए जो बेल्ट किट होता है वो बिल्कुल नहीं रखा जाता। ये जो कर्मचारी हैं, जो ये गार्ड भी देख रहे हैं, इनको मास्क पहनाया जाता है, ना किसी भी प्रकार से किट पहनाई जाती। हम इनकी भी आवाज को बुलंद करते हैं, इनकी आवाज उठाते हैं कि आखिर इनकी जान को खतरा है, इनका परिवार है, इनके साथ भी दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है। देखिए किसी के पास कोई सुविधा नहीं है, सोचे कि इनका घर परिवार है, इनके बच्चे हैं, इन बेचारों के साथ क्या होगा। इनको किट पहनना जरूरी है, किट क्या बाहर है, मास्क तक नहीं है चेहरे में, इनको न किट पहनाया था, न मास्क पहनाया था, न किसी भी प्रकार की सुविधा है। अगर जांच की जाए तो इनका बीमा भी नहीं होगा, इंश्योरेंस नहीं होगा, इनकी सैलरी की जांच हो जाए, इनको तनख्वाह कितनी मिलती है, मिनिमम वेजेस एंड सैलरी कितनी होती है। किसी भी एम्प्लॉय को मिनिमम वेजेस एंड सैलरी 25,000 होनी चाहिए, और इस खतरे वाले प्लांट में इनकी 35,000 सैलरी बननी चाहिए। ये बेचारे 12,000 भी नहीं पाते होंगे, इसलिए लड़ाई इनकी भी है। अब आपको ये भी बताऊं कि खुली गाड़ियां आपने देख चुके हैं, खुले में कचरा फेंकना भी देख चुके हैं, और खुले में सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन भी आपने देख चुका है। 28 LB का टाइप है, कई कचरा आता है। इसके साथ ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इन, अगर जो हमने आपको पॉइंट बताए हैं, अगर ये पॉइंट में ये नहीं रखते हैं तो ये ऑपरेटिंग जो इनका संचालन की प्रक्रिया है उसको तुरंत बंद करना। यहाँ लोकल किसी व्यक्ति को रहने दीजिए जाए। अब आपको बताएं इसमें, हाँ, सबसे बड़ी मांग ये भी है कि यहाँ पे वादा किया गया था, बात रखी गई थी कि 60% जो आबादी है वो रीवा जिले की होगी, आसपास की होगी, लेकिन इसमें बाहर के लोग काम करते हैं। लोकल लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता, पढ़े लिखे जो सक्षम है उनको भी रोजगार नहीं जाता। बाहर के लोगों, बिहार, यूपी, झारखंड और हैदराबाद जैसे प्रदेशों के और अलग अलग राज्यों के लोग यहाँ पे काम करते हैं। ये समझिए, जो पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम है, प्रदूषण नियम की शर्तें हैं, उनका कभी टेस्टिंग नहीं होता, उनका कभी पालन नहीं होता। पालन होता है तो जांच रिपोर्ट दीजिए, माननीय जांच एजेंसियों को दीजिए, लैब टेस्टिंग के दीजिए, मशीन के दीजिए, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन करिए, फ्लाई ऐश की बात करिए, और प्लांट जब से शुरू हो तब से आज तक लैब की सर्टिफिकेट दिलाइए, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट चाहिए। ये नहीं चाहिए चलेगा। बॉयलर सेफ्टी लाइसेंस, लेबर मापदंड सर्टिफिकेशन, जितनी भी चीजें हैं तो आप इनको प्रोवाइड करिए। अगर आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप उल्लंघन कर रहे हैं। लगातार उल्लंघन तो चल ही रहा है, वो सबके सामने है। जांच एजेंसियों को जो रिपोर्ट मिलेगी उससे सब कुछ खुलासा हो जाएगा। लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि खुलासा बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि रीवा MSW वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो रीवा जिले के पहाड़िया गाँव में है, ये केवल रिश्वतखोरी और घोटाले का एक प्लांट बना हुआ है। शुरू से लेकर कचड़े में किस तरीके से घोटाला होता है, कचड़े में किस तरीके से सोना और हीरा निकाला जाता है, और घोटाला और कमीशन खोरी नियमों को ताक रखकर और इसके साथ ही मापदंडों को अनदेखा करके, नियमों को तोड़ करके, नियमों को शिथिल करके प्लांट की बुनियाद रखने से संचालन, और आज टिल डेट तक यानी कि आज 10 साल बाद भी स्थिति
जस की तस है। इसलिए हम माननीय एजेंसियों से अपील करते हैं, आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे द्वारा बताए गए और इन चीजों को आप जांच करिए, सर्टिफिकेट मांगिए और आप माननीय एनजीटी तक पेश करिए, क्योंकि एनजीटी को भी पता होना चाहिए कि आपके नियम, आपके कानून आपको ये कैसे ठेंगा दिखा रहे हैं, कैसे उल्लंघन हो रहे हैं। माननीय एनजीटी की न्यायालय है और मुझे पूरा आशा है, उम्मीद है कि एनजीटी इसमें कड़ा से कड़ा फैसला लेगी और इस वेस्ट टू एनर्जी प्लांट रीवा एमएसडब्ल्यू पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। प्लांट बंद होगा, लोगों की जो जान गई है, लोग जो बीमारी है उससे राहत मिलेगी और इसके साथ रिकवरी और सख्त सजा भी रीवा एमएसडब्ल्यू जो रामकी कंपनी द्वारा संचालित हो रहा है उस पर पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।